हेलो। अभी को क्लियर। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो। तो माफ़ी मांगता हूं आपसे कि क्लास 10th के वीडियो आए, ठीक है। साइंस को मैंने पढ़ाना और बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाने की वजह से साइंस में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ाऊंगा। बाकी आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th साइंस नाम से, ठीक है। क्या है? क्लास 10th साइंस के नाम से मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ पर सभी चैप्टर्स को मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो वो वीडियोस वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे साइंस का जो पहला चैप्टर है अपना, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में, कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट, ठीक है। मस्त हो? बताओ। मस्त हो भाई। गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सच में टाइम नहीं है ना। अभी अभी को टाइम मिला तो मुझे लगा एक वीडियो आप लोग के लिए बना देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है, क्या होता है? जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको वायु में यानी हवा में रख के जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाए। क्यों? कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, डाई नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बन गया तो वायु में वो जलेगा नहीं। तो उसको घिसते हैं, मैग्नीशियम अंदर रहता है, ऑक्साइड ऊपर, जल जाती है आसानी से, है ना। देखो, मैग्नीशियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, ठीक है। क्या है? मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। की तरह मैग्नीशियम भी आपकी बहुत ही क्रियाशील धातु है, जल्दी से क्रिया कर लेती है ये, ठीक है। जल्दी से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है, ठीक भाई। देखो, जब यह खुले में रखा जाता है, जब इसको तुमने समझ लो ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को तुमने खुले में रख दिया, खुले में रखी है, तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, MgO बना लेता है। ये मैग्नीशियम था, खुला रखा था बाहर कई दिन तक, ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बाहर बना लिया, ठीक है। ये परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की हो गई। अब ये वायु में जलेगी क्या? नहीं जलेगी, इसको छुटाना पड़ेगा। जब इसको छुटाओगे ना तो पता ही कैसे दिखेगा। जब आप इसको छुटाएंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मैग्नीशियम की जो परत होती है उसको हटा दिया जाता है, इससे बेसिकली चीजें हो जाती हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। क्या देखना है? मैग्नीशियम है, ठीक है। इसने क्रिया किया ऑक्सीजन से, क्या बना लिया? Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अब देखो, ये देखो, हाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन से क्रिया किया, यानी कि O2 से क्या किया? इसने क्रिया किया और क्रिया करके क्या बना लिया? ये बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2MgO इसने बना लिया। क्या बना लिया? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बना लिया। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो सभी वीडियोस मेरे प्यारे बच्चे YouTube पर जाइएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट पर देखिएगा, सभी वीडियोस आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में क्या करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा हो गया, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ करके साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ये ऑक्सीजन से संयोग कर सके और जल सके, ठीक है। चलिए, क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अपचयन और उपचयन और अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल डिफिनीशन है, इससे सिंपल दुनिया में कोई डिफिनीशन है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि किसी अभिक्रिया में कोई रिएक्शन हो रही, अभिक्रिया हो रही, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है, जब हम कहेंगे उपचयन हो रहा है तब जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, ठीक है।
जो उपचयन है, उपचयन हम तभी बोलेंगे हो रहा है जब उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा हो और हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तो बोलेंगे उपचयन हो रहा है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन तब होता है, कब? जो अपचयन होता है, अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, उस घटना को बोलेंगे इसमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें अपचयन हो रहा है। तो बताओ, उपचयन और अपचयन क्लियर? उपचयन और अपचयन क्लियर? बताओ, बोलो बोलो भाई। उपचयन का मतलब क्या है? देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, उपचयन का मतलब क्या है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी। ठीक है, H2 में कमी, ये उपचयन हुआ। अब अगर देखें कि बताओ अपचयन क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। अपचयन, तो अपचयन में क्या होता है? O2 की कमी होती है और इसमें क्या होता है? H2 यानी कि हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, बोलो, ए और बी। इतने सिंपल पॉइंट है ये। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ये, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और बहुत गजब गजब के एग्जाम्पल्स को दे करके समझाया है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे? प्लेलिस्ट पर जाएंगे और फुल चैप्टर वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारे कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप लास्ट में लगाएंगे क्या? बायो अमन। ठीक है, अपने भाई का नाम लिख दोगे, वीडियो मिल जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, बायोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके पूरी बायोलॉजी पढ़ लेना क्लास 10th की। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। अपचयन और उपचयन को हम ऑक्सीजन के योग और ह्रास के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? कि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर, योग और ह्रास। ठीक है, देखो, योग मतलब होता है ऐड करना, ह्रास मतलब होता है कमी। क्या होता है? ह्रास मतलब होता है कमी, योग मतलब होता है जुड़ना, एडिशन। ठीक है, ह्रास मतलब होता है रिडक्शन, कम होना। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन, है ना, कमी हो रही है, इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? डेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, चले अब देखो, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन की बात करनी। तो जब भी उपचयन की बात होती है तो उपचयन में पता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन की क्रिया में क्या होती है? तो उपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन की क्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे आप देखिए, ये यहाँ पे कार्बन है, ये साइड हमारा है किसका? अभिकारक का, और उस साइड है हमारा उत्पाद का। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। क्या है? ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अतः यह क्रिया क्या कहलाई? यह क्रिया कहलाई उपचयन। ठीक है, नीचे वाला देखो, ये कॉपर है, 2Cu है, इधर ऑक्सीजन है, अभी अलग अलग थे लेकिन क्रिया करके जुड़ गए, एक उत्पाद बनाए। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना लिया इसने। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि उपचयन की क्रिया हो गई। किसकी हो गई? उपचयन की क्रिया हो गई। ध्यान से देखो, यहां कार्बन तथा कॉपर का उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन हो रहा है कार्बन का, और कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। कहां पर? यहीं पर, यहां पर कार्बन और कॉपर का उपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चे, चलो अगला देखते हैं, अपचयन क्या होता है। उपचयन तो देख लिए, अपचयन देखते हैं। देखो, इनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। आपको पता है कि जब मैं 11 था, नहीं 11th में पढ़ 11 नहीं 12th में था शायद, 12th, हाँ 12th में पढ़ता था। मैं एक टीचर के पास फिजिक्स पढ़ने जाता था। ठीक है, फिजिक्स वाले टीचर बोलते थे कि जैसे उन्होंने अपचयन समझा दिया, तो बोल दिए कि अपचयन का उल्टा कर दो, उपचयन होता है।
एक पढ़ लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बोले एक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपचयन या उपचयन याद हो गया तो अपचयन याद हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा कर दो। उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, देख लो, ठीक है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगी तो CO अलग हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ऊष्मा मिलेगी, ये कॉपर अलग हो जाएगा, H2O यानी कि जल बना लेगा, जल अलग हो जाएगा। देख लो भाई, देख लो अपनी नजरों के सामने। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर का उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो हमारा कॉपर है, इसका क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर का उपचयन हो रहा है, ठीक है। बताइए, ठीक है, क्लियर है यहां तक, बताइए यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। और आपको बता दें सभी को, प्लेलिस्ट पर वीडियोस देखना बिल्कुल भी मत भूलें, वहां पर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना करके रखे गए हैं, सजाए गए हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा प्लेलिस्ट पे वीडियोस देखना नहीं भूलेगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलें, चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण और विकृत गंधता के बारे में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण जब कोई धातु, किसकी बात हो रही है, जब किसी धातु की बात हो रही है, जब कोई धातु आर्द्रता, है ना, नमी, नमी मतलब पानी मिल रहा हो, है ना, नमी, या फिर उसको एसिड मिल रहा हो, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। जैसे ये एक धातु है, ये धातु आर्द्रता और नमी के संपर्क में, जल के संपर्क में आती है, जल के संपर्क में या फिर आपका एसिड के संपर्क में आती है, तो यह धातु इससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। जब इसके ऊपर नमी आएगी, अम्ल आएगा, तो अम्ल से ये धातु क्रिया करके, जल से ये क्रिया करके इसकी ऊपरी परत जो होगी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। इसी कमजोर होने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं संक्षारण होना। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। यही घटना संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, जो लोहा होता है उसके ऊपर अगर जंग लग गया तो वो संक्षारण की क्रिया कहलाई। कौन सी क्रिया, संक्षारण की क्रिया कहलाई। चांदी के ऊपर काली परत का आना संक्षारण की क्रिया होती है। चांदी जो पहनते हैं ना आप लोग, चांदी की कुछ लोग अंगूठियां पैर में पहनते हैं, है ना, चांदी की खैर अंगूठियां तो हाथ में सोने की पहनते हैं, पैर में खैर चांदी की अंगूठियां कुछ लोग पहनते हैं, तो कुछ लोग नहीं, फीमेल्स पहनती हैं, जिनकी शादियां हो जाती हैं शायद, है ना, शायद कंफर्म नहीं है भाई, ठीक है। तो वो चांदी कमजोर हो जाती है, कमजोर मतलब कि काली पड़ जाती है, तो काली पड़ जाती है, सुनार के पास जाते हैं उसको साफ करवाने के लिए, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है, संक्षारण के द्वारा ही होता है, ठीक है। तांबे के ऊपर, जो आपका तांबा होता है उसके ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। आपको बताऊं, मैं तांबे के जग में पानी पीता हूं, ठीक है, और उस तांबे के जग के नीचे नीचे ग्रीन कलर की परत चढ़ गई, तो मैंने उसको ऐसे देखा, परत चढ़ गई, फिर उसको छुटाया, नहीं साफ हुआ, बाद में पता चला उसको नींबू वींबू डाल के छुटाया जाता है ना, ऐसा कुछ किया जाता है ना। तो परत चढ़ गई, फिर मैंने थोड़ा छुटाया, नहीं साफ हुआ, तो मैं डाल डाल के पीता रहता हूँ उसी में, है ना, है ना। चलो, तो जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, लोहा, क्या है, लोहा। तो जो लोहा में जो जंग लग रहा है, जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, ये है संक्षारण की प्रक्रिया, ठीक है। ये लोहा का जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो गया, किसके संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में या फिर अम्ल के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में आने से इसका जो ऊपरी सतह है, इस धातु की, धातु है, इस धातु की ऊपरी सतह क्या हो गई, कमजोर हो गई, और यही घटना क्या कहलाई, संक्षारण कहलाई, ठीक है। बताइए यही घटना क्या कहलाई, संक्षारण कहलाई। क्लियर है, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका विकृत गंधता क्या होता है। विकृत गंधता ध्यान से समझिएगा, ये चिप्स का पैकेट है, कौन सा चिप्स है, ये चिप्स का नाम है आपका बायो अमन चिप्स,
बायो अमन चिप्स। भाई मैंने एक अपना चिप्स का ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। जब कभी भी चिप्स की नाम आए तो सिर्फ और सिर्फ बायो अमन चिप्स ही खाने हैं और नहीं खाने हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा चिप्स है बायो अमन चिप्स और कोई चिप्स नहीं, ठीक है। चलिए, तो विकृत गंधता क्या होती है कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जिसमें तेल है, ऑयल है या फिर उसमें फैट है, ठीक है। जो तेल होता है और जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं, समझना, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु यानी कि वायु की उपस्थिति में क्या होते हैं, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है जो वायु है ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। तो ये विकृत गंधी हो गए, इस प्रक्रिया को क्या कहला बोले, इस प्रक्रिया को विकृत गंधता बोले, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोले, इस प्रक्रिया को विकृत गंधता बोले। हो गया भाई, ठीक है। चलिए, तो विकृत गंधता कहते हैं जैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे चिप्स की थैली में ऑक्सीजन, चिप्स की थैली में जो ऑक्सीजन रहती है, इसके थैली में यदि O2 है तो इसको हटा दिया जाता है, यहां पर N2 डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन डाल दिया जाता है, कि ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को भरना विकृत गंधता कहलाता है, ठीक है। यही होता है विकृत गंधता। तो जो चिप्स का पैकेट होता है ना, चिप्स का पैकेट, उसमें से ऑक्सीजन को हटाया जाता है और नाइट्रोजन डाला जाता है, क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन डाला जाता है, ठीक है। तो ये था आपके क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 1 के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस हैं, वहां पर आप जाकर के देखिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, समय मिलेगा तो मैं जरूर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आज की क्लास यहीं तक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।